इमेजिन करिए एक ऐसी डील के बारे में जिसके बारे में पिछले 20 सालों से बात हो रही है। एक ऐसी डील जो अगर साइन हो गई तो उसे भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने तो उसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह दिया है। जनवरी 2026 में हम एक हिस्टोरिक मोमेंट के बहुत करीब खड़े हुए हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार रियलिटी बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? इसका आपकी लाइफ, आपकी जॉब और देश पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सब कुछ गुड न्यूज है या कुछ हिडन कैच भी है? आज के वीडियो में चलिए डिकोड करते हैं इंडिया ईयू एग्रीमेंट का पूरा सच। सबसे पहले बेसिक को समझते हैं। एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है दो देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना। लेकिन आसान कैसे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को जीरो करके या बिल्कुल कम करके। इंडिया और ईयू जो लगभग 27 अमीर देशों का ग्रुप है, इस ट्रेड डील पर 2007 से बात कर रहे थे। लेकिन 2013 में बात बिगड़ गई और नेगोशिएशंस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की मांगें अलग अलग थी। क्योंकि यूरोप चाहता था कि इंडिया उनकी महंगी गाड़ियां और वाइन्स पर टैक्स कम करे, जबकि इंडिया चाहता था कि हमारे प्रोफेशनल्स को यूरोप का वीजा आसानी से मिले और हमारे किसानों को नुकसान कम हो। तो अब 2026 में ऐसा क्या बदल गया? दो बड़ी चीजें। कोविड-19 पेंडेमिक। दुनिया को समझ आ गया था कि व्यापार के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। और दूसरा, द चाइना फैक्टर। यूरोप अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता था। उन्हें चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के लिए एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था और वो पार्टनर भारत है। तो इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है? इसके तीन बड़े पिलर हैं। नंबर एक, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का बूम। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के स्टोर में मेड इन बांग्लादेश या मेड इन वियतनाम के कपड़े ज्यादा क्यों दिखते हैं? क्वालिटी का फर्क नहीं है, बल्कि फर्क है उन पर लगने वाले टैक्स का। बांग्लादेश को लिस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के नाते ईयू में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलता है, जबकि भारतीय कपड़ों पर 9 से 10% टैक्स लगता है, जिस वजह से भारत के कपड़े महंगे मिलते हैं। इस एफटीए के बाद ये टैक्स हट जाएगा। हमारे कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स यूरोप में कम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा जॉब्स। नंबर दो, सर्विस सेक्टर को एक्सेस। इंडिया दुनिया का बैक ऑफिस है। हम चाहते हैं कि हमारे आईटी प्रोफेशनल, अकाउंटेंट्स और नर्सिस को यूरोप में काम करने के लिए आसानी से वीजा मिले। इस डील में इस पर भी बड़ी सहमति बन रही है। और नंबर तीन, जियोपॉलिटिकल विन। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक के साथ ऐसी डील साइन करना भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत करेगा। ये एक सिग्नल है कि इंडिया इज ओपन फॉर बिग बिजनेस। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई क्लियरिटी नहीं होती। अगर यूरोप हमें कुछ दे रहा है तो वो भी हमसे कुछ चाहेगा। यूरोप की नज़रें भारत के 1.4 बिलियन लोगों के मैसिव मार्केट पर है। वो चाहता है कि भारत में हमारी कारें और वाइन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगे। अभी अगर आप एक महंगी जर्मन कार खरीदते हैं तो उस पर 100% टैक्स लगता है, लेकिन इस डील के बाद ये टैक्स बहुत कम हो सकता है। मतलब ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा ईयू चाहता है कि इनकी बैंकिंग, इंश्योरेंस और लीगल फर्म्स को इंडिया में बिजनेस करने का मौका मिले। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। इंडिया ने साफ कह दिया है कि एग्रीकल्चर और डायरी प्रोडक्ट को इस डील से बाहर रखा जाएगा, ताकि हमारे देश के छोटे किसानों को नुकसान ना हो। ये एक क्रूशियल रेड लाइन थी जो इंडिया ने ड्रॉ की है। अब तक सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इस डील में एक सबसे बड़ा विलेन है जिसका नाम है CBAM। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान भाषा में इसे कार्बन टैक्स समझ लीजिए। यूरोप का कहना है कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सीरियस है। वो चाहता है कि 2030 तक उनकी इंडस्ट्री ग्रीन हो जाए। लेकिन उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने यहाँ नियम सख्त किए तो उनकी कंपनियां इंडिया या चाइना जैसी जगह शिफ्ट हो जाएंगी जहां पर नियम लूज हैं। इसलिए ईयू ने CBAM लागू किया। इसका मतलब है कि अगर इंडिया कोई ऐसा प्रोडक्ट यूरोप भेजता है जिसको बनाने में ज्यादा पोल्यूशन हुआ है, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम, तो यूरोप इस पर एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगाएगा। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी स्टील इंडस्ट्री अभी भी कोयले पर डिपेंड करती है। अगर ये टैक्स लगा तो हमारा स्टील महंगा हो जाएगा और एफटीए का सारा फायदा खत्म हो सकता है। इंडिया इसका विरोध कर रहा है और इसे प्रोटेक्शनिज्म का नया तरीका बता रहा है। इस डील की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इंडिया और ईयू इस कार्बन टैक्स के मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि इंडिया ईयू एफटीए एक गेम चेंजर है। ये मेक इन इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। हाँ, इसमें चैलेंजेस हैं। कार्बन टैक्स का मुद्दा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड का इशू है, लेकिन 20 साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों साइड समझ चुकी हैं ये डील साइन करना इनकी मजबूरी भी है
और ज़रूरत भी है। ये डील सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ती हुई दुनिया में इंडिया की एक पोजीशन तय करने के लिए है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या लग्जरी कार का सस्ता होना अच्छी बात है या हमें कार्बन टैक्स से डरना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।